अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो आबादी के लिहाज से दुनिया के पहले नंबर पर है। लेकिन ये मुल्क फेक न्यूज़ में भी पहले नंबर पर आ चुका है। ये मुल्क मुसलमानों से क्यों इतनी नफरत करता है? कायदे आज़म की कौन सी बात आज 100% सच साबित हुई है? इस मुल्क में लोगों की जिंदगी कैसी है? पाकिस्तान की आर्मी के पास ऐसा क्या है जो तादाद में इस मुल्क की आर्मी से कम होने के बावजूद ज्यादा ताकतवर है? लाहौर शहर से कौन सा शहर सबसे पहले आता है? जी हाँ मेरी जान, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की। तो आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे एंड तक लाजमी वॉच करें। और साथ ही मेरे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश कि हमारे चैनल ग्लोब ट्रैवल को भी सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। चलें आज का शानदार सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ये जनूबी एशिया का एक बड़ा मुल्क है जिसकी कुल आबादी 1 अरब 46 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के पहले नंबर पर आता है। जबकि दूसरे नंबर पर चाइना है जिसकी कुल आबादी 1 अरब 41 करोड़ के करीब है। इंडिया की तारीख हजारों साल पुरानी है। 1947 से पहले तक इस खित्ते को बड़े सगीर कहा जाता था। इस खित्ते में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की वादी, मुरिया सल्तनत, मुगल सल्तनत और बरतानवी सल्तनत ने राज किया है और इंडिया को आज़ादी 1947 में हासिल हुई। इंडिया की आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान को भी आज़ादी मिली और पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर कायम हुआ, जहां मुसलमान आज़ादी से रह सके। लेकिन मुसलमानों के साथ दूसरे मजहब को भी मुकम्मल आज़ादी दी गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस वक्त कुछ मुसलमानों ने पाकिस्तान की आज़ादी की मुखालफत की और इंडिया में रहने को तरजीह दी। इस मौके पर कायदे आज़म ने फरमाया था कि जो मुसलमान आज पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ हैं और हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, ये सारी जिंदगी हिंदुस्तान से वफादारी साबित करने में लगे रहेंगे। और आज ये बात 100% सच साबित हो रही है, जो आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इंडिया की जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॉलर है, जिसे दुनिया की चौथी मजबूत तरीन इकोनॉमी कहा जाता है। लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 2,878 डॉलर है। इंडिया का बॉर्डर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और रिवायती हरीफ पाकिस्तान और चाइना से लगता है। इसके अलावा समंदरी हुदूद पर श्रीलंका और मालदीव वाक़ हैं। इंडिया का पाकिस्तान से बॉर्डर 3,322 किलोमीटर और चाइना से 3,488 किलोमीटर लगता है, जबकि सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है, जिसकी लंबाई 4,156 किलोमीटर है। इस कंट्री का कुल रकबा 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर के करीब है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। इंडिया में बोली जाने वाली जबान हिंदी है, जो बोलने के लिहाज से उर्दू से मिलती जुलती है। इंडिया में 80% हिंदू, 14% मुस्लिम, 4% मसीही और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन मुसलमान हमेशा मजहबी लिहाज से मुश्किलात का शिकार रहते हैं। दोस्तों, दुनिया में नंबर 1 आबादी होने के साथ साथ आज इंडियन मीडिया को नंबर 1 फेक न्यूज़ का भी एजाज़ हासिल हो चुका है। चलिए अब आपको इंडिया के बारे में ऐसे हकायक बताते हैं जो आपके लिए हैरानकुन होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया को एटमी ताकत बनाने में सबसे अहम किरदार एक मुसलमान का ही था, जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कलाम था। 1998 में जब इंडिया ने एटमी धमाके किए तो डॉक्टर अब्दुल कलाम इस प्रोग्राम के चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर थे, जिनकी निगरानी में इंडिया एटमी ताकत बना। यहां तक कि ये इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का भी हिस्सा थे। आज बॉलीवुड को कहा जाता है कि सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन ये इंडस्ट्री भी इस मकाम पर मुस्लिम अदाकाराओं की वजह से ही पहुंची है। इंडिया के शहर आगरा में ताजमहल मौजूद है, जिसे इंडियन फख्र से दुनिया को दिखाते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। इसे तामीर भी शाहजहां ने करवाया और डिजाइन करने वाला शख्स भी मुसलमान था, जिसका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। इंडिया में 28 सूबे और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत नई दिल्ली है, जिसकी कुल आबादी 3 करोड़ 38 लाख के करीब है।
जो दुनिया के गुंजान तरीन शहरों में आता है। ये शहर भी बहुत तारीखी है। दोस्तों, 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 2 करोड़ टूरिस्ट सालाना विजिट के लिए आते हैं। चलिए सबसे पहले आपको नई दिल्ली सिटी दिखाते हैं। इस शहर में बहुत से मकामात मौजूद हैं जिन्हें टूरिस्ट देखने आते हैं, जिनमें रेड फोर्ट, इंडिया गेट, लूट्स टेम्पल, हुमायूं टूम, जामिया मस्जिद दिल्ली और दरगाह निजामुद्दीन औलिया शामिल हैं। नई दिल्ली तो डेवलप एरिया है, लेकिन उसका ओल्ड टाउन आज भी हस्तेहाल है। गंदगी भी आपको हर जगह नजर आएगी और स्ट्रीट फूड के स्टॉल बड़ी तादाद में लगाए गए हैं, जहां लोग चटपटे खानों का मजा लेते हैं। इंडिया की पार्लियामेंट भी इस शहर में है, जिसमें ज्यादातर मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। दोस्तों, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद 13 करोड़ इंडिया के लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मतलब जिनके पास एक दिन की आमदनी $2 है, और ये बहुत बड़ी तादाद है। फुटपाथ पर सोते हैं, एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है। लेकिन इस सब के बावजूद इंडिया पर जंगी जुनून सवार है, और ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने दी है। $3.65 रोजाना की आमदनी के लिहाज से इंडिया के 47% लोग जिंदगी गुजारते हैं, मगर 75 करोड़ लोग। $6.85 रोजाना की इनकम के लिहाज से 81% इंडिया के लोग जिंदगी गुजारते हैं। मतलब पैसा सिर्फ चंद लोगों के पास है, बाकी अवाम ज्यादातर गरीब है। जबकि पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे 5% लोग जिंदगी गुजारते हैं, जो तकरीबन 12 लाख के करीब हैं। वर्ल्ड बैंक के फैक्ट्स के मुताबिक इंडिया के लोग पाकिस्तान से ज्यादा गरीब हैं। अगर बात करें बीचेस की, तो गोवा के बीचेस पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। इंडिया के इस शहर को आजादी 1961 में पुर्तगाल से मिली। मतलब 1961 तक यहाँ पुर्तगाल की हुकूमत थी। इंडिया के जयपुर सिटी को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ये राजस्थान सूबे का दारुल हुकूमत भी है। इसे पिंक सिटी का नाम 1876 में बरतानवी शहजादे अल्बर्ट ने दिया था। इस शहर के सियाहती मकामात में हवा महल, आमीर फोर्ट, जल महल और जंतर मंतर शामिल हैं। जंतर मंतर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर से बनी हुई सूरज घड़ी लगाई गई है। दोस्तों, पाकिस्तानियों में इतनी नफरत नहीं है जितनी हिंदुस्तानियों में पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ा दी गई है, और ये सब इंडिया की फेक न्यूज मीडिया फैक्ट्री का नतीजा है। दोस्तों, लाहौर शहर से सबसे करीब सिटी इंडिया का अमृतसर है, जिसका कल्चर भी काफी लाहौर से मिलता जुलता है। इस शहर में सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी आबाद है। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल सबसे ज्यादा फेमस है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इंडियन फौज ने अमृतसर पर मिसाइल गिराने का झूठा प्रोपेगेंडा भी किया, जिसकी पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी। ये सब इसलिए था ताकि सिख कम्युनिटी को पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए। इस गोल्डन टेम्पल का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इस गुरुद्वारे में सब लोगों को सर ढांप कर जाना पड़ता है। इस शहर में जो भी आता है इसका विजिट जरूर करता है। इसके चारों अतराफ में बाजार मौजूद है। ये शहर आपको पाकिस्तान के शहर लाहौर जैसा लगेगा। लाहौर के ओल्ड टाउन की तरह इस शहर में भी बाजार मौजूद हैं। अमृतसर के खाने भी बहुत मजेदार होते हैं। देसी फूड आपको हर जगह मिलेगा और हलाल फूड भी आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, इंडिया में सिख कम्युनिटी भी बहुत अहमियत रखती है, जो तकरीबन 2 करोड़ के करीब हैं। ये ज्यादातर इंडिया के पंजाब में रहते हैं और कई सालों से अलग मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी तहरीक को खालिस्तान तहरीक कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी इंडिया के ऊपर एक छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोब ट्रैवल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।